तो जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल HPS का एग्ज़ाम आज हुआ था, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये दूसरा पार्ट है, तो चलते हैं HPG के। और करंट अफेयर्स हमारा हो गया था, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, 1959 में भारत में पहली बार किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया? तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? तो इसका जो राइट आंसर है 28 का वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यह अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं हुआ और पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन पर कानून के किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी LM सिंघवी समिति की सिफारिश है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, सभी। ये सभी इसका जो है राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, पहल योजना किससे संबंधित है? तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी, LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए जनजातीय भूमि को निजी दलों को हस्तांतरित करने को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा अपने विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को लोकसभा द्वारा अधिकतम अवधि के लिए निलंबित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 14 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या है, मौलिक अधिकार है। तो ये 86वें संशोधन अधिनियम में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 35, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा के प्रभावी वितरण के लिए एक नया वेब पोर्टल सेंटेस्ट लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 36, 25 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन जो है आर्य समाजी नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बाबा रामचंद्र जी नहीं थे, बाकी सभी आर्य समाजी थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे बाद में स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्वेश्चन 39, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह 1878 में पारित हुआ था। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, पावना विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1921। 1880 में। क्वेश्चन नंबर 42, 1880 में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, रिचर्ड स्ट्रेची। क्वेश्चन नंबर 43, 1927 में ब्रुसेल्स में हुए कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 44, उलगुलान क्या था? तो यह था एक मुंडा विद्रोह। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी संस्था सबसे बाद में स्थापित हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, मद्रास महाजन सभा। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा कब की कि जून 1948 तक उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा? तो ये फरवरी जो है 20 फरवरी 1947। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। युवाओं को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित करने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल ने निम्नलिखित में से कौन सी रचना लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंदी जीवन।
क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो शुष्क भी है, पिट भी है, लैटराइट भी है। ऑप्शन डी कोयस जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, जालंधर दोआब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी ब्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अरमाकोंडा इसका राइट आंसर है। खेतड़ी में क्या है समृद्ध, क्या जमा है? तो ऑप्शन नंबर सी कॉपर, तांबा जो है यहाँ पर जमा है 51 का सी। क्वेश्चन नंबर 52, 49वें समांतर जो है वो किसके साथ जुड़ा है? तो ये कनाडा और यूएस से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 53, रूस की लीना नदी मिलती है। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लेप्तेव सागर में मिलती है रूस की लीना नदी। क्वेश्चन नंबर 54, बंजर जलप्रपात ऑस्ट्रेलिया की किस संरचनात्मक विभाजन से जुड़े हैं? तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी हाईलैंड्स के साथ जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कनाडा में विनीपेग किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है 55 का वो है ऑप्शन बी मुलायम लकड़ी संग्रह सॉफ्टवुड कलेक्शन के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के मानव सूचकांक के निर्माण में निम्नलिखित कारकों में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 56 का ऑप्शन नंबर सी मॉर्बिडिटी, रुग्णता को इसमें शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 57, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या मतलब है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। 58, क्वेश्चन 58, मानव विकास सूचकांक लैंगिक असमानता को मापने के दौरान किस पैरामीटर का उपयोग नहीं करता? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। क्वेश्चन नंबर 59, संकल्प क्या प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? तो यह जो है युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण देने के लिए लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भारत में राजकोषीय नीति का सुनहरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 60, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बोरोइंग ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार लेना यह नियम है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक का एक उदाहरण है? तो 61 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रति इकाई उत्पादन में प्रयोग कच्चा माल। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन सा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का आयाम है? तो 62 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी परोपकारी। क्वेश्चन 63, एनजीओ को विकास प्रक्रिया में मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने और ठीक करने के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जादुई गोली, मैजिक बुलेट। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा धारणीय विकास के लिए प्राथमिक लक्ष्य है? 64 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी उत्सर्जित और कचरे को नियंत्रित करना। 65, क्वेश्चन इको मार्क लेवल ऑफ इंडिया इस भारत का इको मार्क लेवल है। तो 65 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एक मिट्टी का बर्तन जो भारत का इको मार्क लेवल है। 66, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रजातियों का सामूहिक विनाश नहीं होता? तो 66 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी शिकार। क्वेश्चन नंबर 67, 40 वोट बिजली के बल्ब का उपयोग हर दिन 6 घंटे किया जाता है। 30 दिनों में इसकी खपत करने वाली विद्युत इकाइयों की संख्या है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी 7.2। क्वेश्चन नंबर 68, एक धीमे न्यूट्रॉन बमबारी के साथ U-235 के परमाणु विखंडन में लगभग ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी 200 MeV। क्वेश्चन नंबर 69, दांतों को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दंत मिश्र धातु क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर चांदी, पारा, टिन, तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम नाइट्रेट। 70 का सी
71 पौधों के विभिन्न अंग जिसमें ल्यूकोप्लास्ट मौजूद है, पौधों के विभिन्न अंग जिसमें ल्यूकोप्लास्ट मौजूद है वो है 71 का ऑप्शन ए, जड़ें और भूमिगत तना। 72 टेरिडोफाइडा में नहीं होते हैं, तो 72 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फूल। टेरिडोफाइडा में क्या होते हैं, फूल नहीं होते। जानवरों के किस समूह में शरीर की गुहा खून से भर जाता है? 73 का क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स कोएलम इज फिल्ड विद ब्लड? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ऑर्थोपोडा। 74 क्वेश्चन नंबर 74, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर खिलाड़ियों में ऐंठन होती है, इसका क्या कारण है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। और तो इस तरह से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 100 के 100 क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी अपने क्वेश्चंस को मिला सकें। ये आंसर बिल्कुल सही तो नहीं है, बट जहाँ से भी मैंने लिए हैं, वेबसाइट है HP जनरल स्टडीज़, वहाँ पर सारे क्वेश्चन लगभग सही होते हैं। बाकी जैसे ऑफिशियल आंसर की आती है आप उस पर चेक कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स।